छोटे से गांव रसालपुर में एक साधारण किसान रामनारायण अपने परिवार के साथ रहता था। रामनारायण मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। उसकी पत्नी सुमित्रा और दो बच्चे रोहित और पायल उसकी दुनिया थे। हालांकि रामनारायण आर्थिक रूप से संपन्न नहीं था, परंतु वह अपने खेतों में कठिन परिश्रम कर अपने परिवार की जरूरतें पूरी करता था। गांव के लोग रामनारायण को उसकी सरलता और शांत स्वभाव के लिए जानते थे। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, रामनारायण कभी गुस्सा नहीं करता था और हर समस्या का सामना धैर्य और विवेक से करता था। वह हमेशा कहता था, शांति ही सच्चा धन है। जो व्यक्ति शांत रहता है वही जीवन में असली सफलता प्राप्त करता है। एक वर्ष मानसून समय पर नहीं आया। सूखे की वजह से फसलें बर्बाद हो गईं। पूरे गांव में हाहाकार मच गया। किसान परेशान होकर अपना गुस्सा भगवान पर निकालने लगे। कुछ लोगों ने कर्ज लेकर अपनी जमीन गिरवी रख दी, तो कुछ ने गांव छोड़ने का निर्णय लिया। रामनारायण के सामने भी यही समस्या थी। उसके पास न तो पर्याप्त धन था और न ही कोई सहारा। सुमित्रा ने चिंता से कहा, अब क्या करेंगे? बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च और कर्ज कैसे चुकाएंगे? रामनारायण ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो सुमित्रा, हर समस्या का हल धैर्य और शांति से निकाला जा सकता है। जब तक हमारा विश्वास और मेहनत कायम है, हमें डरने की जरूरत नहीं। गांव के धनवान सेठ लाला हरिकिशन ने किसानों को अपने कर्ज के जाल में फंसाने का अवसर देखा। उसने घोषणा की कि वह हर किसान को ब्याज पर धन देगा, परंतु शर्त ये होगी कि यदि कर्ज समय पर न चुकाया गया तो जमीन उसकी हो जाएगी। रामनारायण ने सोचा, ये समस्या का हल नहीं है। कर्ज लेकर समस्या से भागने के बजाय हमें समस्या का सामना करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर गांव के कुछ लोग रामनारायण को ताने मारने लगे, तुम्हारी यह शांति तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। दुनिया चालाकी से चलती है और तुम यहाँ केवल धैर्य की बात कर रहे हो। रामनारायण ने सेठ से कर्ज लेने से मना कर दिया। उसने अपने बच्चों को समझाया, इस समय हमें कड़े फैसले लेने होंगे। हमें अपनी जरूरतों को कम करना होगा और मेहनत से हालात को बदलना होगा। रोहित और पायल ने पिता के फैसले का सम्मान किया। वे समझ गए कि सफलता के लिए धैर्य और दृढ़ता जरूरी है। रामनारायण ने खेतों में अधिक मेहनत करनी शुरू की। उसने नहर से पानी लाने की योजना बनाई और अपने खेतों में फसलों के अलावा सब्जियां उगानी शुरू की। रामनारायण की मेहनत रंग लाई। अगले कुछ महीनों में उसकी सब्जियां बाजार में बिकने लगी। वह धीरे धीरे अपने परिवार की जरूरतें पूरी करने में सक्षम हो गया। इस बीच गांव के बाकी किसान, जो सेठ के कर्ज के जाल में फंसे थे, अपनी जमीनें खोने लगे। एक दिन गांव के पंचायत प्रमुख ने रामनारायण से पूछा, तुमने इतनी कठिन परिस्थितियों में भी अपनी शांति कैसे बनाए रखी? रामनारायण ने उत्तर दिया, शांति और धैर्य हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यदि हम घबराकर गलत फैसले लें तो हमारी स्थिति और बिगड़ सकती है। समस्या का सामना करने के लिए मन शांत होना चाहिए। रामनारायण की सफलता की कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग उसकी प्रशंसा करने लगे और उससे सीखने लगे। धीरे धीरे रामनारायण ने गांव के अन्य किसानों को भी अपनी तकनीकों और धैर्यपूर्ण दृष्टिकोण से मदद करनी शुरू की। कुछ वर्षों में रसालपुर का हर किसान आत्मनिर्भर हो गया। सेठ हरिकिशन का जाल खत्म हो गया क्योंकि लोगों ने उसकी शर्तों पर कर्ज लेना बंद कर दिया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि शांति और धैर्य जीवन में सफलता की कुंजी हैं। जब हम विपरीत परिस्थितियों में घबराते नहीं हैं और समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं, तो सफलता अवश्य मिलती है। जो व्यक्ति अपने मन को शांत रखता है, वही सच्ची सफलता प्राप्त कर सकता है। जीवन में समस्याएं आती हैं, परंतु उनका समाधान विवेक, धैर्य और कड़ी मेहनत से ही संभव है। शांति और धैर्य हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण गुण हैं। जब हम इनका पालन करते हैं तो कोई भी समस्या हमारे मार्ग को रोक नहीं सकती।